नौटंकी तो आप सबको अब दिखाई जाएगी, जिसके लिए आप सब बड़ी बेसब्री से अपनी प्यारी प्यारी नींद हराम कर कर बैठे। लगा दो भैया एक बार सीट ना सेट कई बार सीटिया ना हो तो ये आप लोग का ना तो ग्रामीण सभा न तो आप लोग का ग्रामीण सभा मूल्हापुर रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा सीतापुर। इसी सीतापुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज खतरनाकों में खतरनाक श्रीमान बाबू लंकेश सिंह खतरनाक, बाबू लंकेश सिंह खतरनाक, होशियार बाबू लंकेश सिंह खतरनाक आप लोग रीज में पधारी रहे। सोनी है हमें सोनी है। आज के पहले सबको बिया करता था, तमाम पार्टी कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज कल ससुर नहीं दिखाई देते। और मैं देखता हूँ कौन साला ड्यूटी करके पैसा लेता है और कौन साला घर में सोने का पैसा लेता है। आओ बरखुदार आप लोग के गाना की वजह से हमका लगता है हवेली में जाए लेट होगी। अगर बाबू साहब आ गए बच्चा ना कंफर्म आग पिलाई जा पहुंचते मारते गोली मार दी ही। जब गोली मार दी हमार जब हमार मेहरारू रान हुई जाए नान लड़कियां विधवा पेंसिल लागू करवा ली हैं। चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं या क्षमा नहीं है। का देखत बाबू साहब तो पहले से विराजमान है, इनके हिसाब से बात करे पड़ी। हम कहे बाबूजी जय शंकर। चाहता हो यहाँ पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए। या जाने के कहने का मकसद करना जाना चाहता हो। याद रखो अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो बोली अंदर दम बाहर। हमारी वस्तु से वाकिफ हो कि जब मेरे सामने झूठ बोलता है हम उसे भौरल गोली का निशाना बना देते हैं। जो बात से मुझे झूठ बोलने की कोशिश किया यहाँ तक कुत्ते की औलाद जिंदा जमीन दफन। अंकल अगर आज हम बचब न मरमराए जा भाई। जब जान लिया कि आज हम मर गए तो मंगलवार के दिन जाए अपने घरे पूरी कचौड़ी खाए लिया। ये समझा कि जना धर्मिंदर के तेरे ही खाते ही। अब कहे बाबूजी कल ये ड्यूटी के घरे गए खाना खाए आराम से सोई गए। जब पुरवैया हवा पाए 9 बजे के लिए हम ड्यूटी के लिए रवाना पाए बाबूजी। लेकिन अफसोस के बाद ये जैसे हम चौराहा पहुंचे वैसे हम अंडा दे लागे। चौराहे पे पहुंचा, जैसे चौराहे पे पहुंचा वैसे साला अंडा देना चालू कर दिया। तो ही अंडा देता है या तेरा पूरा खानदान अंडा देता है? बाबूजी हम ही ना है, हमारे पूरा खानदान अंडा देता है। 10-12 साल 13 साल के लड़कियां बच्चा छोड़ के। कहने का मतलब है कि तेरा पूरा खानदान अंडा देता है, लेकिन तेरे खानदान से मुझसे मतलब नहीं है, मतलब तुमसे है। मौजूद कौन है सामने? सबसे पहले आप तेरा अंडा हमारे सामने बताता। मुला वाली बात ना है बाबूजी।
बात यह है कि असल बात हमरे खिया अंडा के थूक दुकान थूक दुकान ही है, खेखा दुकान फुटुलिया किया था। 10 साले माते माते बेकार कर दूंगा। अबे उसे थूक नहीं बल्कि उसे थोक कहते हैं। थोक के दुकान में बाबूजी वह हम चौराहा पे अंडा दे लागे, हमका आवे में देर हो गई, आज हमार गलती छाना नहीं साले, आज साले हम तुमको बांधेंगे। 10 साले क्षमा कर दो, मुझे मालूम है तू साले जब लेट आता है कोई में कोई बहाना ढूंढ कर आता है। आराम ज्यादा अगर तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा, वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। लेट हो गए कोई बात नहीं, आजकल तो तुम्हारी माँ आइंदा लेट हो गए तो समझो साले ड्यूटी से बरखास्त। चल साइड में खड़ा हो जा, आवाज नहीं शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अब याद देखो कुत्ता साले हमारा हंटर उड़ गया तो रात भर में बदन की चमड़िया नीचे सब तो खर्च कर रख दूंगा। दोस्तों लोग संगीत और कहानी पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा। दोस्तों हिला दे पत्ते पत्ते को उसे तूफान कहते हैं, हिला दे पत्ते पत्ते को उसे तूफान कहते हैं। समाज के दरिंदे को बाबू लंकेश ही खतरनाक कहते हैं। खतरनाक और खतरनाक है, कभी ना सर झुकाया है। खतरनाक को खतरनाक है, कभी ना सर झुकाया है। बगावत जो किया मुझसे उसे मौत के घाट पहुंचाया है। दोस्तों हम कहीं घर के नहीं बल्कि इसी सीतमपुर का रहने वाला, मेरा नाम लंकेश सिंह खतरनाक। मेरे परिवार में मुझसे छोटी बहन है जिसका नाम लंकन। बाबूजी घर में आप हैं, आपका नाम बाबू लंकेश सिंह खतरनाक है। एक आपकी छोटी बहन है जिसका नाम नकटनी है। नकटनी नहीं है, सुपंखा है जिसकी नाक काट ली गई थी। सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन साले तुझको उधर से मारूंगा, कपड़े का ढक्कन को कर आसमान से बात करेगा। लंकनी है मैं अपनी शादी बांदा शहर में नॉलेज की बहन लक्ष्मी से कर लिया हो, लेकिन दहेज कम पाने के कारण मैं लक्ष्मी विदाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि जब तक लवलेश सारा दहेज नहीं देगा तब तक लक्ष्मी विदाई कदाप। मैं अपनी बहन लंकन की शादी कर दिया हूं। कहां पर? बादलपुर में सेठ राम लखन के साथ। बहुत बड़ा सेठ है ससुरा, लेकिन तुझको मालूम होना चाहिए इस वक्त हमारी निगाह कहां पर है? बहन लंकनी के ससुराल पर है। जब तक राम लखन साले को बर्बाद नहीं कर दूंगा, इधर दुनिया इधर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। एक बात और है, हमारी बहन लंकनी जो है एक महीने ससुराल में रहती है तो 4 महीने हमारे यहाँ रहती है। हाँ बाबूजी आपके बहन 1 महीना अपने ससुराल में रहा थी और 4 महीना तोहरे खिया रहा थी। का बाबूजी जब 1 महीना तोहार बहन अपने ससुर में रहा थी, 4 महीना तोहरे खिया रहा थी, का तोहार बहन हुआ थम ना पहुंची? बेकार का दूंगा साले, जितना सारा मुझको यहाँ मिलता है वहां नहीं मिल पाता है। इस वक्त आई है मौजूद है, मैं सोचता हूँ बहन के पास चलूं, उससे मुलाकात करो, उसके विषय में उसके हाल चाल लो। चलूं, लेकिन चलना कैसे है? बाबूजी हमें आपको चालना कैसे है? कौन चालना सारे? चलना है या चलना है? हमारे हारमोनियम मास्टर गोलू भाई बालाडी वाले बता रहे। हमारे गोलू भाई क्या काम कर दिए कि सब तो शराब पीते हैं, दूसरे तरीके से पीते हैं। जब हम शराब पीते हैं तो दूसरे तरीके से पीते हैं। सब तो शराब पीते हैं, सब तो शराब पीते हैं, आज पानी मिला। सब तो शराब पीते हैं, आज पानी मिलाई के। तो सब तो शराब पीते हैं,
आज जवानी मिलाई के लगे तो चार बोतल तो मजा है स्वभाव में, लगे तो चार बोतल तो मजा है स्वभाव में, लगने के बाद आ गए लगा दूं नकाबुर शुरू जिस काम को करिए तो बस बिस्मिल्लाह से करिए और मिन्नते लाख करिए फिर वही अल्लाह से करिए तो तजल्ली रहेगी आहे नूरिया मामूर सीना है और कसम अल्लाह की हज से बढ़कर के मदीना है। तो करो तारीफ मुरली की या मुरली दार कन्हैया की, और क्या अजब की बांसुरी बजती है वृंदावन मसैया की। आ आ आ दोनों की अमर कहानी हिंदू के राम मुस्लिम के सलाम, इधर गंगा महारानी उधर जमजम का पानी, दोनों की अमर कहानी। मुस्लिम के सलाम उधर गंगा महारानी एक धर्म यार एक ही पूजा, एक धर्म उनके सिवाना कोई सूझा, उनके एक धर्म यार एक ही पूजा, उनके सिवाना कोई सूझा, उनके दोनों की अमर कहानी
कहानी, दोनों की अमर कहानी। साथियों, मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं बांदा शहर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम लवलेश कुमार है। मुझसे छोटी एक मेरी बहन जिसका नाम लक्ष्मी देवी है बाबूजी। दोस्तों, हम दोनों बहन भाई इतने बदनसीब है कि जब मैं और मेरी बहन लक्ष्मी बहुत छोटे छोटे थे, कभी ना मालूम भगवान को क्या सूझी कि हम बहन भाइयों के सर से जब मेरी माँ और मेरे पिता इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने ननिहाल अपने मामा जी के यहाँ चला गया। मामा जी के यहाँ रहता था। मेरे मामा जी तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरी मामी हम बहन भाइयों को कभी चैन से जीने एक दिन ये बात है, मामा जी मुझे अपने पास बिठा करके कुछ बातें बता रहे थे और अंदर मेरी मामी मेरी बहन लक्ष्मी को इतनी बेरहमी से पीट रही थी, इतनी बेरहमी से पीट रही थी कि वो मां मेरी बहन से सही न गई। बाबूजी, मेरी बहन लक्ष्मी भाग के मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भैया मुझे यहाँ से लेकर के अपने घर चलिए। मैं 2 टाइम के बजाय एक ही टाइम खाना खा करके सो जाऊंगी, लेकिन इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। दोस्तों, जब किसी भाई की बहन किसी भाई से रो करके ये कहने लगे कि भैया मुझे पेट भर खाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ से लेकर के चलो, अब उस भाई के दिल पर क्या बीतती है ये भाई बता सकता है। दोस्तों, मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने नाना जी के यहाँ से अपने घर चलाया। मेहनत मजदूरी का काम करके खिलाता रहा। मेरी बहन सयानी हो गई, जिसकी शादी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गांव सीतमपुर बाबू लंकेश के यहाँ कर दिया। तो मैंने अपनी बहन की शादी जरूर कर दी है, लेकिन दहेज ना पाने के कारण आए दिन मेरे जीजा जी मेरी बहन लक्ष्मी को मारते पीटते रहते। इतना ही नहीं, आज 2 साल का दिन बीत गए, मेरी बहन की विदाई मेरे जीजा जी नहीं करते।
ये भाई जब भी कभी अपनी बहन को बुलाने जाता है, मेरे जीजा जी मुझे धक्के मार करके भगा देते हैं। दोस्तों, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं ये सोचता हूँ कि अपने जीजा जी के घर जाऊं और अपनी बहन की विदाई करा करके अपने घर आऊं। अगर एक बार मेरी बहन उस घर से अपने घर आ जाती है तो ये भाई जब तक इस दुनिया में जिएगा उस घर में अपनी बहन की विदाई नहीं करेगा। दोस्तों, अब मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। जाने से पहले एक मेरा दोस्त है प्रमोद, उसे भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा। हो सकता है कि मेरे जीजा जी एक गैर आदमी को देख करके मेरे ऊपर तरस खाए और मेरी बहन की विदाई कर दे। तेरा इशारा है ऊपर वाले। क्या बात है भैया? आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपका मुखमंडल मुरझाया है मेरे भाई, और आप इतने उदास हैं। आखिर बात क्या है भैया? मेरे प्रभात, अरे तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं जिससे बताऊंगा कि मैं आज क्यों रो रहा हूँ। मुन्ना, तू तो जानता है कि मैं अपनी बहन की शादी जिस घर में कर ली हूँ वो लोग दहेज के लोभी है। मुन्ना, आज 2 साल का दिन बीत गया, मेरी बहन की विदाई नहीं करते मेरे भाई। मैं आज ये सोचता हूँ कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तू मेरे साथ चल और मेरे जीजा जी से कह के मेरी बहन की विदाई करा दे। मुन्ना, अगर एक बार मेरी बहन की विदाई हो जाती है मुन्ना, तो दोबारा ये भाई उसे उस घर में कभी जाने नहीं देगा। मुन्ना, बड़ी उम्मीद लेकर के तेरे पास आया हूँ मेरे भाई। भैया, आप जानते हैं कि आपके जीजा जब भी आप अपने बहन को बुलाने जाते हैं, दहेज न पाने के कारण आपको भला बुरा कह करके भगा देते हैं। भैया, विदाई की तो बात ही छोड़ दो मेरे भाई, आपको आपकी बहन से मिलने नहीं देते हैं। भैया, आप तो सुनकर चले आते हैं, अरे आप हमें अपने साथ लिवा कर चलेंगे। आपके साथ में जो बर्ताव करते हैं हमारे साथ में कहीं करेंगे, हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भैया, आपको जीजा जी को मैं बाला बुरा कर दूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे भैया, इसलिए मैं आपके साथ आपके बहन के घर नहीं चलूंगा भाई। धर्मा, अरे कोई जाए या ना जाए रे, ये भाई अपनी बहन को बुलाने जरूर जाएगा। मुन्ना, एक बार नहीं जितनी बार भी मुझे भगा देंगे, लेकिन मैं अपनी बहन से मुलाकात करने जरूर जाऊंगा। मुन्ना, चल मेरे भाई। ब्रज के
तुम्हारी